हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 105 फ्रॉम मर्फी इंग्लिश ग्रामर 4th एडिशन। तो इसमें हम कंपैरिजंस करेंगे। जब दो चीज़ों को आपस में हम कंपेयर करते हैं तो जो वर्ड्स उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं तो उनको हम कंपैरेटिव वर्ड्स कहते हैं। तो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 105 कंपैरिजन 1। तो जिसमें कुछ वर्ड्स इस तरह के होंगे जैसे चीपर है, मोर एक्सपेंसिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 में हमें एक एग्जाम्पल सिचुएशन दे रखी है। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं। हाउ शैल वी ट्रैवल, शेल वी ड्राइव और गो बाय ट्रेन। तो यहाँ पे कुछ ट्रैवल करने के बारे में डिस्कशन हो रही है, सजेशंस आ रही है हमें किस तरह से ट्रैवल करना चाहिए। क्या हमें ड्राइव करना चाहिए या हमें बाय ट्रेन जाना चाहिए। तो ड्राइव और बाय ट्रेन जाने के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है कि किस तरह से ट्रैवल हमें ज़्यादा चीपर अच्छा पड़ेगा। तो एक सजेशन आती है, लेट्स ड्राइव, इट्स चीपर। तो हम ड्राइव करते हैं, ये चीप पड़ेगा यानी कि सस्ता पड़ेगा। दोनों में से चीपर का मतलब, चीप का मतलब सस्ता जब वो अकेला ही है, तो चीपर का मतलब जब पीछे हम ER लगा रहे हैं, चीपर का मतलब है जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है तो दोनों में से जो ज़्यादा सस्ती है वो चीपर है। इट इज़ चीपर। डोंट गो बाय ट्रेन, इट्स मोर एक्सपेंसिव। ट्रेन से नहीं जाना, ये ज़्यादा महंगी पड़ेगी, मोर एक्सपेंसिव। तो दोनों चीज़ों में जो महंगी है अगर हम उसके आगे मोर लगा देते हैं तो वो ज़्यादा हो जाती है। मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है। एक वर्ड हमने यूज़ किया चीप, चीपर, और दूसरा वर्ड किया मोर एक्सपेंसिव। तो बेसिकली चीप और एक्सपेंसिव ये दोनों एडजेक्टिव ही हैं, मगर एडजेक्टिव होते हैं कि जो दो चीज़ों के बीच में किसी किसी भी वर्ड का हम कोई क्वालिटी बताते हैं तो वो एडजेक्टिव है। लेकिन अगर दो चीज़ों के बीच में, दो एडजेक्टिव्स के बीच में कंपेयर किया जा रहा है तो कोई ज़्यादा होगा, कोई कम होगा। तो जब कंपैरिजन के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे चीपर यूज़ किया गया है, तो दोनों में जो सस्ता है चीपर लगा दिया, एडजेक्टिव के पीछे ER लगा दिया तो वो चीपर हो गया। महंगा है, महंगे वाले के आगे मोर लगा दिया। अब ये कंपैरेटिव फॉर्म्स हैं। इस यूनिट में हम ये सीखेंगे कि कहाँ पे हम ER लगाएंगे, कहाँ मोर लगाएंगे। आफ्टर कंपैरेटिव्स यू कैन यूज़ दैन। कंपैरेटिव्स के बाद दैन भी लगता है, जैसे इट्स चीपर टू ड्राइव दैन गो बाय ट्रेन, यानी कि ड्राइव करना चीपर है ट्रेन में जाने से। तो यहाँ पे चीपर के बाद ड्राइव दैन भी लगा। गोइंग बाय ट्रेन इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन ड्राइविंग। ट्रेन पे जाना ड्राइव करने से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो यहाँ पे मोर एक्सपेंसिव दैन। तो अभी तक हमें ये समझ आई है कि कंपैरिजन के लिए जो वर्ड्स, एडजेक्टिव्स होते हैं उनको दो तरह से कंपैरेटिव फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। एक तो उनके पीछे ER लगा के, एक उनके पहले मोर लगा के। तो अब हमें ये सीखना है कि कहाँ पे ER लगता है, कहाँ पे मोर लगता है। सेक्शन B में यही डिस्कस किया है और जो यहाँ पे बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देती हूँ। ये सिलेबल्स जो हैं थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। जो इसने लिखा है उसके कहने का ये मतलब है कि जो शॉर्टर वर्ड्स हैं, जो छोटे वर्ड्स हैं, जैसे चीप है, फास्ट है, लार्ज है, लकी, प्रिटी, अर्ली, इजी, ये सारे छोटे छोटे, बोलने में छोटे वर्ड्स हैं। तो इनके साथ जब इनको हम कंपैरेटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे तो इनके साथ ER लग जाएगा। जैसे चीप से बन जाएगा चीपर, फास्ट से बन जाएगा फास्टर, लार्ज से बन जाएगा लार्जर, लकी से बन जाएगा लकीयर, अर्ली से बन जाएगा अर्लियर, प्रिटी से प्रिटियर। इस तरह से बहुत सारे और वर्ड्स हो सकते हैं। तो मोटी सी हमने ये एक क्राइटेरिया फॉर्म कर लिया है कि शॉर्ट वर्ड्स के लिए हम वर्ड के पीछे ER लगा लेते हैं जब हम उनको कंपैरेटिव यूज़ करते हैं। अब कुछ वर्ड्स लॉन्ग भी होते हैं, ठीक है, जो इनसे बड़े होते हैं, तो उनके पीछे हम ER नहीं लगाते हैं, उनके आगे हम मोर लगाते हैं।
वर्ड्स हैं जैसे सीरियस, सीरियस का बन गया मोर सीरियस, ऑफन उसका बन गया मोर ऑफन, एक्सपेंसिव मोर एक्सपेंसिव, कंफर्टेबल मोर कंफर्टेबल। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो एडवर्ब्स होते हैं लेकिन ly से ख़त्म होते हैं, जैसे स्लोली, ईजीली, सीरियसली, क्वाइटली। तो इनके पहले भी हम मोर लगा के उनको कंपैरेटिव यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोर स्लोली, मोर ईजीली, मोर सीरियसली, मोर क्वाइटली। तो इस तरह से हम और मोर लगा के कंपैरेटिव बना देते हैं एक एडजेक्टिव या फिर कहीं कहीं एडवर्ब को भी। यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है शॉर्टर वर्ड्स का और लॉन्गर वर्ड्स का। यू आर ओल्डर देन मी, एक एग्जाम्पल है, यू आर ओल्डर देन मी। ओल्ड क्योंकि बहुत शॉर्ट वर्ड है, इसके पीछे हमने लगा दिया और वो कंपैरेटिव हो गया। कंपैरेटिव, आप एक बात याद रखिए, कंपैरेटिव हमेशा दो चीज़ों के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो हम ये फॉर्म यूज़ करते हैं, मोर वाली या वाली। दो से ज़्यादा के लिए नहीं, एक के लिए यूज़ नहीं होगा क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है। दो चीज़ों के बीच में जब कंपैरिजन होगा तो फॉर्म शॉर्टर वर्ड्स के लिए, और वर्ड के पहले मोर जो लॉन्गर वर्ड है उसके पहले मोर लगाएंगे तो वो उसका कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा, जैसे यू आर मोर पेशेंट दैन मी। द एग्ज़ाम वॉज क्वाइट ईजी, ईजियर दैन आई एक्सपेक्टेड। एग्ज़ाम बहुत ईजी था, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा ईजी था। कंपैरिजन हो गया ना एक एग्ज़ाम का, एक जो सोचा था वो एग्ज़ाम। ईजियर, तो ईजी शॉर्ट वर्ड है, ईजियर लगा दिया हमने। द एग्ज़ाम वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट दैन आई एक्सपेक्टेड। तो डिफ़िकल्ट थोड़ा सा लंबा वर्ड है, उसके आगे हमने मोर डिफ़िकल्ट लगा दिया। कैन यू वॉक अ बिट फास्टर, फास्ट शॉर्ट वर्ड है, उसके बाद हमने फास्टर लगा दिया। कैन यू वॉक अ बिट मोर स्लोली, तो स्लोली जो है वो एडवर्ब है, ly लगा हुआ, तो उसके आगे हमने मोर लगा दिया। आई वुड लाइक टू हैव अ बिगर कार, आई वुड लाइक टू हैव अ मोर रिलायबल कार। तो बिगर क्योंकि बिग शॉर्ट था, बिगर लग गया, रिलायबल लॉन्ग था, इसलिए उसके आगे मोर लग गया। लास्ट नाइट आई वेंट टू बेड अर्लियर देन यूजुअल, I don't play tennis much these days, I used to play more often। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों तरह के एग्जाम्पल्स हमें समझाने के लिए दे रखे हैं। आगे हमें ये भी बता रखा है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ भी लग सकता है और उनके पहले मोर भी लग सकता है। दोनों फॉर्म्स इनकी ठीक है। जैसे क्लेवर है तो मोर क्लेवर भी लग सकता है, क्लेवरर भी यूज़ हो सकता है जब हम इनको कंपैरेटिव के लिए यूज़ करें। नैरो, नैरो मतलब होता है तंग या छोटा रास्ता जो होता है उसके लिए यूज़ होता है, जिसकी विड्थ कम होती है उसको नैरो बोलते हैं। नैरो, मोर नैरो भी हो सकता है, नैरोअर भी हो सकता है। क्वाइट यानी कि चुप रहना, शांत, तो क्वाइट मोर क्वाइट भी हो सकता है, क्वाइटर भी हो सकता है। शैलो, मोर शैलो और शैलोअर, सिंपल, मोर सिंपल और सिंपलर। तो ये ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ दोनों फॉर्म्स पॉसिबल हैं। सेक्शन सी में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स होते हैं जो ना लगता है उनके साथ, ना ही उनके पहले मोर लगता है। इनको इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स या इर्रेगुलर कंपैरेटिव फॉर्म्स कहते हैं। आपको पता तो होंगे, आप बहुत यूज़ करते होंगे, तो हो सकता है डेफिनेशन ना पता हो, तो इस तरह से मैं समझा देती हूँ। जैसे गुड है तो गुड का कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर, और इसका वेल का भी कंपैरेटिव बेटर ही होगा। आपने छोटी क्लासेस में ये ज़रूर की होगी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, जैसे गुड बेटर बेस्ट है, वेल बेटर बेस्ट है, बैड वर्स वर्स्ट है, चीप चीपर चीपेस्ट है। तो ये सारी हम पहले एक बार छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन ये हो सकता है कि हमें अब तक ध्यान ना रहा हो, या कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लैंग्वेज में बहुत यूज़ करते हैं लेकिन हमें ग्रामेटिकल मेथड नहीं पता उन्हें यूज़ करने का। तो गुड या वेल के लिए हम बेटर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल भी दे के समझा रखा है, द गार्डन लुक्स बेटर सिंस यू टाइडीड इट अप। जब हमने गार्डन को साफ़ किया तो वो अच्छा दिखने लगा, बेटर दिखने लगा, बेहतर दिखने लगा। आई नो हिम वेल, प्रोबेबली बेटर देन एनीबडी एल्स नोज हिम। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, शायद
बाकी सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हो। बैड या बैडली के लिए हम वर्स यूज़ करते हैं, इसकी थर्ड डिग्री वर्स्ट होती है। अगले यूनिट में हम वो थर्ड डिग्री पढ़ेंगे। तो बैड और बैडली के साथ वर्स लगेगा। हाउ इज़ योर हेडेक? बेटर? नो, इट्स वर्स, ये और भी बुरा हो गया है। ही डिड वेरी बैडली इन द एग्जाम्स में उसने बहुत बुरा किया। वर्स देन एक्सपेक्टेड, जैसा सोचा था उससे भी बुरा किया। फार, फर्दर या फार्दर, दोनों फॉर्म्स इसकी पॉसिबल है। इट्स अ लॉन्ग वॉक फ्रॉम हियर टू द पार्क, फर्दर देन आई थॉट और फार्दर देन आई थॉट। फर्दर बट नॉट फार्दर कैन ऑल्सो मीन मोर और एडिशनल। जो कई बार फर्दर होता है उसको हम एडिशनल के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि उसके दो मतलब होते हैं। एक तो यहाँ पे कंपैरेटिव में यूज़ करते हैं तो एक इसको हम ज़्यादा या एडिशनल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देके समझाया है, लेट मी नो इफ़ यू हियर एनी फर्दर न्यूज़, क्या आपको कुछ एडिशनल न्यूज़ पता लगी है। तो यहाँ पे ये कंपैरेटिव के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा है। कंपैरेटिव के अलावा भी इसका एक अलग से मीनिंग भी होता है, हमें ये बताने की कोशिश की गई है। तो कंपैरिजन में इतना ही हमें समझाया गया। इसके बाद एक्सरसाइजेस दी गई हैं, तो एक्सरसाइजेस ज़रूर करिए। जो भी आपने समझा है बहुत ही, वैसे तो कुछ इतनी ख़ास बात थी नहीं, मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही कर चुके हैं, लेकिन चलो हम एक तरह की एक्सरसाइज हो जाती है हमारी। तो एक्सरसाइज कीजिए और मैं आपको कीज़ इसमें ज़रूर डाल दूँगी कि आप अपने आंसर्स को टैली कर सकें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल रीच टू यू, आई विल ट्राई टू रीच टू यू डेफिनेटली। और ये था हमारा आज का वीडियो, यूनिट नंबर 105। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ स्टे विद अस। थैंक यू।